हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट का लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंसेस। तो कॉन्वेक्स लेंसेस के रे डायग्राम निकालने की कोशिश करेंगे। ये वाला 13th लेक्चर और 14th लेक्चर के अंदर ये कॉन्वेक्स लेंस पूरा हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? हमने देखा था कि लेंसेस दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये दोनों लेंसेस कोई दो सर्कमफेरेंस की वजह से बनते हैं। सपोज ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ऐसा दिखता है, ये ऐसा कॉन्वेक्स लेंस दिखता है। मतलब इसका मतलब ये एक ऐसा सर्कल होगा और दूसरा एक ऐसा सर्कल होगा, जिसकी वजह से ये बना है। और इसको बनाने की अलग टेक्निक्स भी होती है, कुछ सब्सटेंस से बनता है, बट हमको ये फिजिक्स में देखना पड़ेगा कि ये जो हमने निकाला था अभी, ये कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका जो ये सर्कल बना था ये किसी सर्कल की वजह से बना है। और ये जो सर्कल है तो इस सर्कल का पार्ट है ना ये, तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, एक सेंटर होगा, और उस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। क्लियर है? ये सर्कल कितना बड़ा है, उसका रेडियस कितना बड़ा है, उसका डायमीटर कितना बड़ा है, उसका सेंटर कहां पर, ये बहुत मैटर करता है इस लेंसेस के अंदर। तो इसको निकालने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो फर्स्ट हम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, कि हमारा जो लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी बाहर की साइड थोड़ी झुकी हुई होती है, बाहर की तरफ होती है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमने एक चीज देखी थी जो सब लेंस के, सब मिरर लेंस कोई भी हो उसके अंदर कॉमन होती है, वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है एक बीच में एक इमेजिनरी लाइन जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमको फिजिक्स में बनानी पड़ती है। क्लियर है? तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसके बाद इसका कुछ सेंटर होगा इस लेंस का, ये उस लेंस का सेंटर है। वैसे ही हमने देखा था कॉनकेव लेंस में फोकस होता है, फोकस 2 होता है, 2 फोकस। वैसे ही इसके अंदर भी फोकस 1 और यहाँ पर 2 फोकस 2, यहाँ पर फोकस 1, यहाँ पर फोकस 2, ऐसा होता है। फिर इसके बाद इसमें कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे एक अगर कोई लाइट रे है जो यहां से जा रही है, तो हमने देखा था कि इसके बीच में एक, ये लेंस के अंदर कुछ न कुछ बीच में एक सब्सटेंस होता तो नहीं है, बट हमको दिखाना पड़ता है कि ये यहाँ पर कुछ बीच में है, जिसकी वजह से ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक सेंटर है, ऐसा इसका एक सेंटर है। तो ये लाइट रे क्या करेगी, इस सेंटर तक जाएगी, इसके बाद क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होगा, क्या आपको पता है? नहीं। तो सुनिए, हमने केव जो लेंस थी हमारी, उसके अंदर क्या देखा था कि वो फोकस का सहारा लेती है इस साइड के फोकस का रिफ्रैक्ट होने के लिए। बट ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके अंदर फोकस का यूज होगा, बट कौन सा? ये नहीं, इसके अंदर फोकस का यूज होगा ये। जब भी कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तब ये बीच तक जाती है, इसकी मिडल तक, और फिर इसके बाद रिफ्रैक्ट होती है किसका सहारा लेके? फोकस का। बट कौन से? हमारे इस साइड के फोकस। तो कहां पर रिफ्रैक्ट होगी? ये फोकस ऐसे थोड़ी रिफ्रैक्ट करेगा इसको, ये फोकस से जाएगी, फोकस के अंदर से ये रिफ्रैक्ट होगी। ये हमारा है फर्स्ट लॉ तो नहीं है, बट हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड क्या है हमारा, कि जब भी कोई लाइट रे इसके मिडल में आती है तब ये पूरी की पूरी स्ट्रेट ही निकल जाती है। मतलब ये ऐसे आई थी, मिडल में गई और फिर ऐसे ही रिफ्रैक्ट हो गई। मतलब कोई भी डायवर्जन ऑफ लाइट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता।
इसके बाद हम रे डायग्राम निकालने की कोशिश करेंगे। 6 रे डायग्राम देखेंगे हम इसके। तो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का साइन है, टेढ़ा निकला है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी है, तो उसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, एक हमारी लेंस बनाएंगे, ये लेंस है हमारी, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये यहाँ पर हमारा सेंटर जिसको हम O से डिनोट करेंगे, और फिर ये पूरे लेंस का सेंटर निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे फोकस 1, यहाँ पर 2 फोकस 2, यहाँ पर फोकस 1, यहाँ पर फोकस 2, ये हो गया। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब इस साइड में ऑब्जेक्ट है कोई, हमेशा जब रे डायग्राम बनाते हैं तब ऑब्जेक्ट इस साइड में होता है हमारे, मतलब मैं ऐसे बोलूं तो हमारे लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब जो ऑब्जेक्ट है और मिरर, सॉरी लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब वो ऑब्जेक्ट से ये लेंस तक की दूरी इंफिनिटी है हमारी। क्या है हमारी डिस्टेंस, इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। तो इंफिनिटी है तो इसका मतलब है कि उसकी लाइट रे जो है वो पैरेलल आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। इसका मतलब ये जो लाइट रे है वो ऐसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां पर मिडल तक जाएगी, उसके बाद कैसे रिफ्रैक्ट होगी, फोकस का यूज करके, फोकस का जब यूज करेगी वो फोकस के अंदर से निकलेगी, ऐसे वो फोकस के अंदर से निकलेगी। इसके बाद इंफिनिटी डिस्टेंस हम क्या एक O से निकाल सकते हैं, इस सेंटर से नहीं, वो तो बहुत दूर है, हम कहां से निकाल, ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं, हमको पता है क्या वो इधर है इधर है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको कंफर्म पता है, ये इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी की जगह पर F1 F2 इस पर है ऑब्जेक्ट, तो हम उसकी जो लाइट रे है वो O से निकाल सकते हैं, मतलब सेंटर से निकाल सकते हैं। बट जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तब हम सेंटर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत दूर होता है और उसकी रे हमेशा पैरेलल आती है, लाइट रे। इसकी वजह से हम इससे तो नहीं निकाल सकते। दूसरी रे कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ यहाँ ठीक है, हम नीचे से निकाल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रे। जब दूसरी रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई तब हम क्या करेंगे कि फोकस का यूज करेंगे, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो इसका मतलब इमेज कहां पर फॉर्म हुई, इमेज कहां पर फॉर्म हुई, देखिए इमेज हमेशा फॉर्म होती है जहां पर दो रे इंटरसेक्ट करती है। दो रे कहां पर इंटरसेक्ट हुई, हमारी इस पॉइंट पे फोकस पे इंटरसेक्ट हुई, मतलब इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर फोकस 1 पे फॉर्म होगी हमारी इमेज। तो इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं, एक तो ये क्या है, ये इमेज कौन सी है, इमेज कौन सी है, क्या ये इमेज रियल है, रियल इमेज है क्या ये, मतलब रियल इमेज का मतलब जिसको देखने के लिए स्क्रीन लगेगी, हाँ यहां पर बन रही है, यहां पर अगर हमने स्क्रीन रखी तो ही हमको दिखेगी, इसका मतलब ये एक रियल इमेज है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या हो सकता है, ये इमेज कुछ बड़ी है, इस साइज की हो सकती है इंफिनिटी पर, बट ये जो है ये सिंपल एक डॉट दिख रही है हमको इमेज, इसका मतलब क्या हो सकता है, बहुत छोटी इमेज फॉर्म हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश नहीं, डिमिनिश का मतलब थोड़ी छोटी, बट हाईली डिमिनिश बोल सकते हैं हम इसको। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, इन्वर्टेड लिख सकते हैं हम इसको,
देखिए ये जो सपोज ये इन्फिनिटी है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के सिर की हमने रेल निकाली, तो इसका सिर नीचे जाया जा रहा है, ये यहां पर उसका सिर फॉर्म हो सकता है, तो ये इन्वर्टेड है। फोर्थ क्या हो सकता है, फोर्थ क्या हो सकता है, हमको फोर्थ पॉइंट लिखना है कि ये फॉर्म कहां पर हुई, तो ये कहां पर फॉर्म हुई, F1 पे, फॉर्म एट F1। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, when an object is beyond the center of curvature, beyond the center of curvature, beyond C, जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे, मतलब आपको पीछे भी बोल सकते हैं इसमें। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो हमारा लेंस है वो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से फॉर्म हुआ होगा, एक सर्कुलर सब्सटेंस से, तो सर्कुलर सब्सटेंस का कुछ सेंटर होगा, उसे ही कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इस पॉइंट सॉरी, ठीक है। तो इसके रे डायग्राम कैसे निकालेंगे, 2f को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिनोट किया जाता है। देखिए अभी ये हमारी लेंस हो गई, यहां पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये f1 और ये हमारा 2f2, ये f1 ये हमारा f2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि ये वाला f2 या ये वाला f2, f जो है हमारा फोकस है और f2 जो है ये दोनों जो है ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको हम C भी लिख सकते हैं, बट हम f2 लिखेंगे, ज्यादातर ये काम में आता है। तो क्या है, बियॉन्ड C मतलब यहां पर कहीं पर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट छोटे हो जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसकी रे डायग्राम बनाओ, इसकी क्या बनाओ, रे डायग्राम। तो कैसे बनाएंगे हम, पहले क्या निकालेंगे, ये इसका सेंटर है यहाँ पर O, और इस लेंस का भी यहाँ पर सेंटर हो गया। तो फर्स्ट रे हम क्या निकालेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से एक रे निकाली हमने जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो बीच में गई तब ये किसका सहारा लेगी, फोकस से, तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद क्या हमको ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस पता है, हाँ एक्चुअल डिस्टेंस हमको पता है कि 2f से थोड़ा दूर है, ठीक है। फिर हम क्या सेंटर से निकाल सकते हैं, हम क्या सेंटर से निकाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो सेकंड रे है, निकाल सकते हैं बिल्कुल। फिर हम एक ऐसी रे निकालेंगे जो सेंटर से जाएगी, ठीक है, निकाल दी। हमारी दोनों लाइट रे कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, बताओ कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर हो रही है कि नहीं, यहां पर नहीं, ये यहां पर हमारी रे इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब हमारी इमेज बनेगी यहाँ पर, ये क्या चल रहा है नीचे, ये कौन सी लाइट रे जा रही है, किसकी लाइट रे जा रही है, इस ऑब्जेक्ट की, बट कौन से पार्ट की, ये लाइट रे जा रही है ऊपर के, उसके सिर, ये जो ऑब्जेक्ट का सिर है तो वो नीचे जाया जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर सिर बनेगा, और ये जो पैर है, इसके पैर, ये तो सीधा ही जाएगा ना सेंटर ऑफ कर्वे, यहाँ पर मिडल से, तो ये सीधा जाएगा, मतलब इसका पैर यहाँ पर है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा, कौन सा है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, बट क्या है इस ऑब्जेक्ट में, इंफॉर्मेशन में क्या लिख सकते हैं,
ये ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इन्वर्टेड है, क्या है ये पहले बात, ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज है इसकी। कैसे? क्योंकि इसको देखने के लिए स्क्रीन लगेगी, तो ये क्या है हमारा रियल। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, ये इन्वर्टेड है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, कहां पर फॉर्म हुआ, बिटवीन F1 एंड F2। फोर्थ क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा और वो थोड़ा छोटा नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो सकता है हमारा डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है, मतलब थोड़ी छोटी, ये बड़ी है उससे थोड़ी छोटी, तो इसको हम डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। ओके क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड, ये थर्ड देखेंगे, उसके बाद दूसरे लेक्चर में 3 और देखेंगे। थर्ड क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर हमारा, तो जल्दी जल्दी निकालेंगे, वीडियो को स्टॉप करके आप निकाल सकते हो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के आंसर देख लीजिए। ये हमारी लेंस है, छोटी बन गई शायद, बड़ी निकालेंगे, तो हमारी ये लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, यहाँ पर मिडल आ गया इसका, इस लेंस का, ओके, यहाँ पर फोकस 1 आ गया, यहाँ पर 2 फोकस 2, यहाँ पर फोकस 1 और यहाँ पर फोकस 2। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहा जाता है, इसे और इसे, बट हमको ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर लेना चाहिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर इसके रे डायग्राम कैसे बनेंगे, हम पहले निकालेंगे एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके बाद ये बीच तक जाएगी, फिर किसका सहारा लेगी, फोकस, तो फोकस से निकालेंगे हम दूसरे, ओके। फिर इसके बाद हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है क्या ऑब्जेक्ट की, हाँ हमको पता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसीलिए हम यहाँ पर सेंटर से इसकी एक रे निकाल सकते हैं। थोड़ी मुड़ गई शायद रे, बराबर, देन ये ऐसी जा रही है, ये यहाँ पर फॉर्म हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया, ये थोड़ी टेढ़ी रे होगी बट आप इसको स्ट्रेट कर लीजिए, ये यहाँ से हमारी रे बन गई, कहाँ पर मीट हुई दोनों रे, यहाँ पर इसका सिर जाए, यहाँ पर पैर, उसका पैर है, फिर इसके बाद ये कौन सी इमेज है, ये रियल इमेज है, उसके बाद क्या है, ये इन्वर्टेड है, उसके बाद कहां पर फॉर्म हुई है, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हुई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम, क्या है ये, कौन सी इमेज है ये, और इन दोनों की साइज सेम है, थोड़ी मेरी मिस्टेक हो सकती है रे डायग्राम में, तो इन दोनों की साइज सेम है, तो सेम इन साइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आज हमने 3 रे डायग्राम बना के देखिए, अगले लेक्चर में भी 3 देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।